हजरत हाफिज कारी अनस रज़ा साहब क़िबला और दूसरी जानिब हाफिज कारी फारूक रज़ा साहब क़िबला और हाफिज कारी अमन रज़ा साहब क़िबला, कारी एराज हुसैन साहब क़िबला और हमारे पड़ी है माशाअल्लाह उलमा इकराम मशहूर एज़ाम और नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला बहुत अच्छी नक़ाबत फरमा रहे हैं। आप हजरात बहुत देर से नात मनक़बत सुन रहे हैं और जिन जिन हजरात को जलसे में मदू किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम की तमाम हजरात तशरीफ ला चुके हैं। जैसे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला वो तशरीफ ला चुके हैं। शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूरी मुजस्सम और शाहकार तरन्नुम राशिद रजा मरकजी तमाम लोग अपनी आराम राह पर हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में वो आप हजरात के सामने होंगे। मैं बहुत देर नहीं बोलूंगा, कुछ ही देर बोलूंगा क्योंकि मेरा इरादा बोलने का नहीं था। ये हमारे नाजिम साहब की फरमाइश थी, कहा बोल दीजिए। कई दिन हो गए हैं, को मालूम ही है कि प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह भवनी में होते ही रहते हैं। एक इमाम होता है, तमाम पब्लिक होती है, हर जगह जाना होता है। मगर मैंने भी सोचा लाओ पढ़े लिखे लोगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया जाए। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं तकरीर का खुतबा शुरू करूं। कितने हजरात सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह तमाम लोग सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर की तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुज्तबा यानी हुजूर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम का दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबास बुलंद। जिन हजरात को जितना अच्छा दुरूद पाक याद है, आधा है तो आधा पढ़ लें, पूरा याद है तो मुकम्मल तरीके से पढ़ लें। और जिसको अगर दुरूद पाक याद नहीं तो वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर ले। ये सबसे छोटा वाला दुरूद पाक है। बुलंद आवाज से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनुल जूद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं नात मनक़बत नहीं पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है, बस चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने सुना, अभी अभी मैंने जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए। अल्लाह क्या फरमाता है? ए महबूब आप फरमा दीजिए कि हमने आपको गुमराही के रास्ते से निकालकर सीधा रास्ता दिखाया और मेरे सदक़े में तुम्हें पूरी कायनात मिली, ईमान मिला, इस्लाम मिला, औलाद मिली, सब कुछ मिला। मगर उसके बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर मांगता हूँ तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा? कि अगर कुछ मांगता हूँ सब कुछ सरकार के सदक़े में मिला और पूरी दुनिया सरकार के सदक़े में पैदा की गई। हमें और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सब सरकार का सदका है।
मगर अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे कह दो इस सबके बदले में कुछ नहीं मांगता, अगर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांगना चाहता हूँ। वो अहले बैत कौन है? हजरत मोहतरम वो हसनैन करीमैन हैं, वो आले मोहम्मद हैं। जिस तरह से आप हजरात सुनते ही रहते हैं, मुकर्ररों की ज़बानी मुकर्रिरीन हजरात आपको सुनाते ही रहते हैं और आप अपने इमाम से भी सुनते रहते हैं कि जामे शहादत किस तरह से नोश फरमाई थी मेरे आका हुसैन ने, और आपके रुफका साथियों ने, आपके बेटों ने, आपके भतीजों ने और आपके भांजों ने, यहाँ तक के वो 72 नुफूस कुदसिया के ऊपर क्या जुल्म हुआ है इससे कौन बेखबर है। मुसलमानों, अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तारीख का मुताला करते हैं, मगर जो लोग यहाँ अनपढ़ बैठे हैं, जिनको किताब का मुताला नहीं आता है, जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, जो अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा की ज़बान सुन सुनकर ये खूब जानते हैं कि मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो छुपा हुआ नहीं है बल्कि छपा हुआ है, और तमाम लोगों को मालूम है, पढ़ा हो किसी ने ना पढ़ा हो, मगर मोहब्बत तमाम लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत आका हुसैन से करते हैं। कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर हुसैन के बेटों से मोहब्बत करते हैं। अरे क्यों ना करें, जिनकी शान में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये जो मेरा नवासा हुसैन है ये कोई और नहीं है बल्कि जन्नत में नौजवानों का सरदार हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में नौजवानों का सरदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हुसैन क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मिंबर शरीफ पर खुतबा देते हैं और हुसैन बचपन के आलम में अगर मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, किसी वजह से गिर जाते हैं, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर का खुतबा छोड़कर हुसैन को उठाने के लिए चले जाते हैं। अरे वो हुसैन जिनको मेरे आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कांधों पर सवार कर और सवार करके सरकार चले हों, सरकार सवारी बने हों, और आक़ा हुसैन जिनके कांधों पे सवार हुए हों, वो हुसैन के जो नौजवान जन्नत के सरदार हों। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैदान करबला है और कोई किसी का यार मददगार नहीं है, हुसैन की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अरे हुसैन अगर मेरे रब से मदद मांग लेता तो अल्लाह अकबर उनके घर का बच्चा कोई इशारा कर देता। लोग कहते हुसैन को पानी ना मिला, अगर मेरे आका हुसैन का घर का बच्चा हजरत अली असगर अगर पानी मांग लेते तो ये सूरज चमकता हुआ ये भी उगलता पानी, सूरज है ये भी उगलता पानी। मगर बात क्या थी मुसलमानों, वहां सब्र का मामला था, वहां सब्र करना था और ये दिखाना था क्या मेरे नाना जान की उम्मतियों, वक्त कोई सा आ जाए, लम्हा कोई सा आ जाए, मगर जो मेरे नाना जान का दिया हुआ ईमान है उसको कभी जाये मत करना, उसको कभी जाने मत देना। अब आप सुनते ही रहते हैं जब जंग शुरू होती है मुहर्रमुल हराम की जो 10 तारीख आने वाली है उसको क्या हुआ है कौन बेखबर है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है ऐलान होता है जंग का, आका हुसैन फरमाते हैं कौन जाएगा जंग में सबसे पहले। हजरत अब्बास तैयार होते हैं और कहते हैं ऐ मेरे भाई, भाई तो कभी ना कहा बल्कि कहा ऐ मेरे आका हुसैन, सबसे पहले ये आपका भाई अब्बास जाएगा, ये आपका गुलाम जाएगा और यजीदियों से लड़ेगा। 3 दिन का भूखा प्यासा तो है मगर जाके लड़ेगा। हुसैन ने फरमाया ऐ अब्बास तुम ना जाओ बल्कि कोई और जाए। इतनी देर में आपके जो भाई थे जिनका नाम था अबू बकर बिन अली बोलते हैं और कहा आका हुसैन हमें इजाजत दीजिए, हम मैदान करबला में उतरते हैं। आप जाते हैं, आप जब चलते हैं, जाने के बाद यजीदियों को कत्ल कर रहे थे, यजीदियों को मार रहे थे। वो शेर 3 दिन का भूखा प्यासा है, जब पहुंचा है मैदान करबला के अंदर, जब यजीदियों को मारना शुरू किया एकदम यजीदियों ने नरगे में ले लिया और जब हमला किया
हजरत अबू बकर बिन अली के ऊपर हमला किया गया। आप जमीन पर तशरीफ लाते हैं और जब जमीन पर तशरीफ लाए एक जालिम आगे बढ़ता है और खंजर चलाता है। ये मैदान करबला में पहली शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, उसके बाद एक एक करके लोग जाते रहे, जामे शहादत नोश फरमाते रहे। जब बारी आती है हजरत अली अकबर की, हुसैन के बेटे हैं हजरत अली अकबर। कौन अली अकबर? जो मुस्तफा की तस्वीर है वो अली अकबर। अगर अली अकबर चलता है तो कसम खुदा की महसूस ये होता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। अगर वो अली अकबर अगर खाना खाता है तो महसूस होता है कि जिस तरह से आका खाना तनाबुल फरमाया करते थे, महसूस होता है मदीने वाले आका खाना खा रहे हैं। वो अली अकबर जब पानी नोश फरमाया करते थे, ऐसा लगता था कि मुस्तफा पानी नोश फरमा रहे हैं। अब्बा जान से इजाजत लेते हैं। लेने के बाद मैदान करबला में जब जाते हैं, अब्बा से कहा अब्बा इजाजत दीजिए। अब्बा ने इजाजत दी। मैदान करबला में जब कूदे हैं, 18 साल की जवानी है मुसलमानों। जब मैदान करबला के अंदर पहुंचे, यजीदियों ने कहा ऐ यजीदियों, ये 18 साल का जवान है, ये 3 दिन का भूखा प्यासा है। इसको 3 दिन का भूखा प्यासा मत समझना, इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। ये देखो 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर महसूस नहीं होता है किस तरह से आ रहा है, पूरी शान और शौकत से आ रहा है। उसके बाद अली अकबर ने जब मुकाबला शुरू किया, कसम खुदा की क्या मुकाबला था। वो 3 दिन का भूखा प्यासा, वो 3 दिन का भूखा प्यासा। जब उसकी तलवार चमक रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बिजली की चमक है इसकी तलवार में। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दौड़े हैं यजीदियों के ऊपर, जब वो शेर चला है आगे की तरफ, तो यजीद इस तरह भाग रहे थे कि जिस तरह से शेर को देख के भेड़िया भागा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब यजीदियों को मारते काटते आगे जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, पुकारते हैं अय अब्बा जान हुसैन, मुझे बचा लीजिए, अपने बेटे का हाल देखिए। अब्बा जान, आपके बेटे का हलक सूख चुका है। अय अब्बा जान, आप इसकी पेशानी के बोसे लिया करते थे, इन यजीदियों ने पेशानी पे जख्म कर दिया है। अब्बा जान, मुझे बचाइए। जैसे ही हुसैन ने ये सुना, सुनते ही फौरन हजरत हुसैन मैदान करबला में जाते हैं। जाने के बाद बेटे को सीने से लगाया और कहा बेटा, आज मुझे पिलाने के लिए पानी नहीं है। ऐ बेटा अली अकबर, आज मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद। शायर इस्लाम मोहतरम राशिद मरकजी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम शायर इस्लाम जनाब राशिद रजा मरकजी मेंबर रसूल पे आ चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था, जब वो हुसैन का लाडला, जब वो हुसैन का बेटा मैदान करबला में उतरा और जब लड़ते लड़ते थक गया था, अब्बा को पुकारता है। अब्बा ने कहा ऐ बेटा अली अकबर, आज मैं तुझको पानी नहीं पिला सकता, ये मेरी जबान है, ये मुंह में रख ले और चूस ले, हो सकता है तुझे सुकून मिल जाए। बेटा अगर तुम्हें पानी पीना है तो अभी जब जामे शहादत नोश फरमाओगे, बेटा नाना जान इंतजार कर रहे हैं, नाना जान के हाथ जाके तुम्हें जामे कौसर पीना है। उसके बाद आपने जबान अली अकबर के मुंह में दी। देने के बाद कहा बेटा जाओ, यजीदी तुम्हें पुकार रहे हैं, इधर यजीदी पुकार रहे हैं, बेटा उधर तुम्हारा नाना पुकार रहा है। उसके बाद अली अकबर जाते हैं। जाने के बाद आप लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लोगों ने देखा, यजीदियों ने कहा ऐ यजीदियों, एक एक करके अली अकबर मारता चला जा रहा है, एकदम हमला कर दिया जाए। जब अली अकबर के ऊपर हमला किया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, और जब आप जमीन पे तशरीफ लाए, आपकी चीख निकलती है, आप पुकारते हैं अब्बा जान, अपने बेटे की खबर लीजिए। अय अब्बा, आपका बेटा जमीन पे गिर चुका है, आपके बेटे के अंदर इतनी ताकत ना रही, अब्बा जान जो उठ के खड़ा हो जाए, अब्बा मेरी खबर लीजिए। हुसैन ने जैसी बात सुनी, सुनने के बाद अल्लाह
अकबर। एक तरफ आप कप कपा गए और जब बेटे को देखा एकदम लर्ज़तदारी हो जाता है, रोटा खड़ा हो जाता है। पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, अभी तक जो बेटे की जवानी लहलहा रही थी, अभी तक जिस बेटे को देखे मुस्तफा की याद आ रही थी, अब वो बेटा जमीन पे तड़प रहा है। बेटा कह रहा है, अरे अब्बा जान, मेरे सीने में जो तीर है अब्बा बड़ी तकलीफ देता है। अगर ये तीर मेरे सीने से निकाल दिया गया अब्बा, हो सकता है मेरे तकलीफ में कुछ सुकून मिल जाए। जैसे हुसैन 56 साला हुसैन, अभी 56 साल की उम्र है, हुसैन ने अपनी 56 साल की ताकत इकट्ठा करके और अपना दिल मजबूत करके अपने बेटे के सीने से जैसे जोर लगा के जब तीर को निकालना चाहा, अल्लाह अकबर, तीर नहीं निकल रहा था। उसके बाद हुसैन ने फिर जोर लगाया, जब तीर निकला उसके बाद क्या देखते हैं हुसैन कि मेरा बेटा जमीन पे है, अपने बेटे के सीने से तीर निकाल रहा हूँ। जब तीर बाहर आता है, तीर ही बाहर नहीं आया। मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दर्दनाक वाकया है। हुसैन ने जब तीर निकाला था, अकेला तीर नहीं निकला था, बल्कि आपके बेटे अली अकबर का साथ में दिल निकल के आ गया था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों बताइए, जिसका जवान बेटा, जिसकी जवानी लहलहा थी हो, जो जवान पट्टा हो और सामने उसका लाशा तड़पता हो, उसका दिल क्या कहेगा? हुसैन तेरी अजमत को सलाम है, हुसैन तेरी शान को सलाम है कि तूने सब कुछ कुर्बान किया मगर अपने नाना जान का दीन को बचा लिया। उसके बाद जब हुसैन ने देखा, कुछ मुअर्रिखीन का बयान है, फरमाते हैं हुसैन की 56 साल की जिंदगी है मगर अभी तक आपके दाढ़ी मुबारक के और सर के बाल सफेद ना हुए थे, अभी तक काले थे। कुछ मुअर्रिखीन का बयान है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब हुसैन ने अपने बेटे का दिल देखा था, जब वो तीर के साथ दिल आया था, अल्लाह अकबर, आप तड़प गए थे और यहाँ तक के इतना तड़पे थे कि आपके दाढ़ी के और सर के बाल सफेद हो गए थे। अल्लाह अकबर। जैसे ही तीर निकाला, एक हिचकी लेते हैं, जामे शहादत नोश फरमाते हैं, क्या देखते हैं, अभी अपने बेटे के लाशों को लेकर खेमे की तरफ जा रहे थे। इतनी देर में खेमे के अंदर से आवाज आती है, हुसैन खेमे के अंदर आ जाओ। कहा क्यों आ जाऊं? कहा देखो ये तुम्हारा बेटा अली असगर है, ये 6 माह का है और ये तड़प रहा है। हुसैन कभी ये बेहोश हो जाता है, कभी होश में आ जाता है। हुसैन इसे देख लो, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हुसैन ये 6 माह का है। अगर यजीदियों का कुछ बिगाड़ा है तो आपने बिगाड़ा है, अगर दुश्मनी है हुसैन तो आपसे है। ये आपका बेटा 6 माह का है, दुश्मनों को तरस आ जाता है। ऐ हुसैन इसको ले जाओ और ले जाने के बाद उन यजीदियों से कहना कि इनको 2 घूंट पानी पिला दो। हुसैन अगर वो 2 घूंट पानी पिला देंगे तो हुसैन कल नाना जान से आप उनको जामे कौसर से शराब करा देना। उसके बाद जैसे हुसैन ने कहा, ऐ बहन ज़ैनब, तुम तो मुझसे कह रही हो मगर मुझे यकीन नहीं होता है कि यजीदी पानी पिला दें। जब बहन ने कहा और आपकी बीबियों ने कहा और खवातीनों ने कहा, जब वो रो रहा था, नन्ना सा बच्चा, अभी छोटा सा बच्चा है, अभी उस बच्चे ने क्या देखा है? अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि जब अली असगर मैदान करबला के अंदर खेमे के अंदर तड़प रहा था तो किसी औरत ने जमीन पर नहीं लिटाला था। वो जानती थी ये भी नबी का घराना है, क्योंकि जिस वक्त मिना के अंदर, जब करबला के अंदर, मिना के अंदर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां ने लिटाला था, सफा मरबा पे आप दौड़ रही थी और पानी की तलाश में थी। अल्लाह अकबर। आपने जब एड़ियों को रगड़ा था तो अल्लाह
पाक ने आबे ज़मज़म को निकाल दिया था, वो भी जानती थी कि हमारे ऊपर इस वक्त सब्र का इम्तिहान का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। हमने अगर अली असगर को लिटाल दिया, अगर ये तड़पा और इसकी एड़ियां रगड़ गई, ऐसा ना हो चश्मा निकल आ जाए, हम अपने इम्तिहान में कामयाब ना हो। जैसे ही अली असगर तड़पते हैं, आपने जब खवातीनों की बात सुनी तो आप मैदान करबला में जाते हैं। जाने के बाद आप जब छोटे से बच्चे को लेके पहुंचते हैं और कहा, ऐ यजीदियों, अगर कुछ बिगाड़ा है तो मैंने बिगाड़ा है, अगर दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर दुश्मनी थी तो मेरे बेटे अली अकबर से थी, उसको तुमने कत्ल कर दिया है। ऐ यजीदियों, ये मेरा बेटा 6 माह का है, इसको 2 घूंट पानी पिला दो। किसी को तरस न आया, बल्कि एक मरदूद उसने यजीदी ने तीर चलाया, तारीख गवाह है वो तीर क्या चला था, हवा को फाड़ता हुआ, हवा को चीरता हुआ। जब वो तीर आया, आने के बाद हजरत अली असगर के हलक को चीरता हुआ और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में बेबस होता है। आपने तीर को निकाला, इधर क्या देखते हैं कि बेटे ने एक हिचकी ली और जामे शहादत नोश फरमा ली। आपने फरमाया, ऐ मेरे रब, ये मेरा बेटा एक है, अगर ऐसे बेटे तू 1000 देगा तो हुसैन तेरे नाम पे एक करके कुर्बान करता हुआ चला जाए। ये है हुसैन का सब्र और हुसैन का इम्तिहान। मुसलमानों, महदूद यहीं तक नहीं है, बल्कि बात तो बहुत आगे तक है। एक एक करके अगर मैं आपको हर किसी की शहादत सुनाऊंगा तो रात खत्म हो जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, मगर शहादत इमाम हुसैन बयान नहीं कर पाऊंगा। आपको मालूम है कि आखिर में जब आपके बेटे और आपके भतीजे कासिम, आपके भांजे, अल्लाह अकबर, जब सब लोग शहीद हो गए, जामे शहादत नोश फरमा ली, उसके बाद जब हुसैन की बारी आई, वो क्या लम्हा होगा जब हुसैन ने तमाम लोगों को सामने शहीद होता हुआ देखा, बेटों को कटता हुआ देखा और घर लुटता हुआ देखा। जब आखिर में बारी आती है मेरे आका हुसैन की, तो आपने फरमाया, ऐ मेरे घर वालों, कुछ वसीयतें की और आपने कुछ नसीहतें की और कहा, जब मैं चला जाऊं, शहीद कर दिया जाऊं, उसके बाद ऐसा ना हो कि तुम दीन से भटक जाओ और तुम सब्र का दामन छोड़ दो। कहा, बहन ज़ैनब, मैं जा रहा हूं, सब्र का दामन कभी ना छूटे। अब यजीदी मुझे पुकार रहे हैं। हुसैन ने जैसे ये कहा, एकदम खामोशी तमाम लोगों के होठों पर आ गई और खामोश हो जाते हैं। हुसैन की बहन ज़ैनब कहती हैं, भैया अभी तक तुमने सबको तैयार किया है, अब आप अकेले रह गए हैं, अब तैयार मैं आपको करूंगी। अभी आप फरमा रही थी, इतनी देर में आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन आते हैं और कहा, अब्बा जान, आपके होते हुए, अब्बा मेरे होते हुए आप जाएंगे करबला में? आप नहीं जाएंगे, पहले आपका बेटा जाएगा। आपने फरमाया, बेटा तुम यहीं रहो और हुसैन जाता है, तुमसे जो है हुसैन की आल को आगे बढ़ना है, हुसैन की आल आगे बढ़ेगी। आपने ये कहा और सब्र दिया। देने के बाद आपने शफकत का हाथ रखा, कहा, बेटे सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। कहा, बहन ज़ैनब, मैं जा रहा हूँ, सब्र का दामन मत छोड़ना। ये कह के आपकी बहन ज़ैनब अपनी वालदा हजरत फातिमा ज़हरा का पटका बांधती हैं और बांधने के बाद जब तैयार किया, हुसैन निकलने वाले थे, यजीदी पुकार रहे थे, हुसैन जल्दी आ जाओ, अकेले बचे हो, तमाम लोग शहीद कर दिए गए हैं।
हमने तमाम को मार दिया है, जंग पूरी होने वाली है, हम जश्न मनाएंगे। हुसैन ये सुन रहे थे, हुसैन आगे बढ़ना चाहते थे। हुसैन ने अपनी सवारी से कहा चल आगे बढ़ जा, मगर सवारी एक कदम भी आगे ना बढ़ रही है। आपने फरमाया ऐ सवारी, जब हुसैन जाने के लिए तैयार है तो तू चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मगर सवारी आगे नहीं बढ़ रही है, वो जानवर आगे नहीं जाता है। हुसैन ने जैसे ही नीचे नजर करी, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं? आपकी बेटी हजरत सकीना जो अभी 7 साल की है, वो घोड़े के टापों से चिपटी हुई है और पकड़े हुई है, रो रही है, सुबक रही है, बिलक रही है, कह रही अब्बा जान मेरे भाई को तो काट दिया गया है, अय अब्बा जान मेरे चचा को तो मार दिया गया है, अब्बा अगर तुम शहीद कर दिए गए तो मैं किसके सीनों पे सोऊंगी? अय अब्बा हमें कहाँ जा रहे हो छोड़ के? अब्बा किसके हवाले करके जा रहे हो? अय अब्बा आप मत जाओ, मेरा भाई भी शहीद हो गया है, ये 6 माह का बच्चा पड़ा है। अब्बा ये आपकी बेटी सकीना है, अभी 7 साल की है, अब्बा रहम करो, अब्बा आप मत जाओ, मैं किससे बाबा कहूंगी? अब्बा मैं किसके साथ सोऊंगी? अब्बा आप ना जाइए। हुसैन ने सुना, आंखों में अश्क आ जाते हैं और फरमाया बेटी तुम चली जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, बेटी अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद आपने बेटी को अंदर किया और आप जैसे ही सवार होते हैं, सवार होने के बाद आप जब आगे बढ़े और जब घोड़े को आगे बढ़ाया, एकदम यजीदियों में हलचल मच जाती है और कहा अब तो तमाम का सरदार आ गया है, हुसैन आ गया है। इसी की वजह थी जो लोग मारे गए हैं, इसी की वजह थी जो लोग कत्ल कर गए हैं। हुसैन तू एक अकेला इंसान है कि जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए हैं। हुसैन ने तमाम की बात सुनी, सुनने के बाद आपने खुतबा दिया छोटा सा, आपने फरमाया ऐ यजीदियों तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, यजीदियों कोई बात नहीं है, ऐ यजीदियों तुमने मेरे भतीजे को मार दिया है, यजीदियों तुमने मेरे भाई को मार दिया है, अब भी अगर तुम बाज आ जाओ, मुझ हुसैन पे हमला ना करो और मेरी बात मान लोगे तो आज भी हुसैन तुम्हें शफाअत कराने के लिए तैयार है। हुसैन ने क्या फरमाया? बस मेरी तकरीर के आखिरी लम्हे हैं, आप सुन लीजिए। हुसैन फरमाते हैं कि तुम मुझे अगर मार दोगे तो फिर समझ लेना कौन बचेगा। यजीदियों ने कहा हुसैन नहीं, टारगेट तो आप ही हमारा है। हुसैन से कहा हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो हुसैन जिनकी शान अल्लाह पाक ने बहुत अफजल वाला रखी है, अल्लाह अकबर। जब आपने खुतबा दिया, जब लोगों ने नहीं समझा, हुसैन आगे बढ़ते हैं और अपनी नियाम से तलवार निकालते हैं। आपने तलवार को चमकाया है, एकदम हलचल मच जाती है। यजीदी कहते हैं इनके घर का तो कोई भी आता है, ऐसा लगता है कि पानी पी के आ रहा है, ऐसा लगता है खाना खा के आ रहा है। तो दूसरा कहता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है इनके अब्बा अली हैं, वो अली जिन्होंने जंगे खैबर को जीत लिया था, खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया था। उसके बाद यजीदी ये कह के और कहते हैं खबरदार, अगर हुसैन की तरफ कोई अकेला गया, अगर कोई अकेला जाएगा तो काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये हुसैन है, उसको प्यासा ना समझना, इसको भूखा ना समझना। एकदम यजीदियों ने हमला किया। को तारीख में आता है तकरीबन 72 जख्म हुसैन के ऊपर आ चुके थे। बात जगह आया है कि 100 से ज्यादा आए थे। जब हुसैन के ऊपर जख्म आते हैं, आने के बाद आप घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, आपका घोड़ा भी इंतकाल कर जाता है। उसके बाद जब हुसैन तशरीफ लाए, एक मरदूद आगे बढ़ता है, कहा हुसैन बताओ कैसा लग रहा है? तो हुसैन ने कहा ऐ मेरे मालिक मौला, मैंने तेरे नाम पे पूरा घर लुटा दिया है। ऐ मेरे
रब तेरे नाम पे औलाद को कुर्बान कर दिया है। ऐ पाक परवरदिगार आलम तेरे नाम पे अपने कुर्बान को अपने कुल्बे को कत्ल करा दिया है, क्या तू मुझसे राजी है या नहीं है? ऐ मेरे रब मुझे बता दे, तो गैब से निदा आई थी हुसैन हम तो तुमसे राजी हैं, जरा ये बताओ क्या तुम भी हमसे राजी हो या नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद हुसैन ने कुछ जुमले कहे और जब जमीन पे तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद एक मरदूद आगे बढ़ा। अब खून का मुसल्ला है, खून से वुजू कर लिया है। मैं आखिरी बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो नमाजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कुरान खानिया और जलसा जुलूस में लगे रहते हैं। हर किस में से इनकार नहीं करता हूँ। मुसलमानों, अगर तुमने नमाज को छोड़कर वो नमाज जो आखिरी वक्त हुसैन अदा करके गया था, हमें और आपको ये सिखा के तालीम दे के गया था कि वक्त कोई भी आ जाए मगर नमाज को कज़ा मत करना। मुसलमानों, अगर नमाज छोड़ के हमने जलसा जुलूस किया या फातिहा खानी करी तो हमारा किस काम का है? अरे जलसा होता है, उलमा नमाज के बारे में बताते हैं, उलमा जो तकरीरें करते हैं यही कहते हैं पहले नमाजें पढ़ो, उसके बाद अपने पड़ोसी का अदा करो, अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनो। मुसलमानों, अगर ऐसा ना किया और तुम कहने लगे हम हुसैन के मानने वाले हैं तो समझ लेना ये बोलना तुम्हारा झूठ तो हो सकता है, सच्चा हरगिज नहीं हो सकता। मुसलमानों, अगर हुसैनी बनना है तो आपको पहले नमाजी बनना होगा, फिर जिक्र हुसैन करना। अब बात आखिर हुसैन तशरीफ लाए, लाने के बाद एक मरदूद आगे बढ़ा और खंजर चलाना चाहता था। आपने फरमाया जरा रुक जा और हुसैन को सजदे में सर कर लेने दे। क्या तुझे मालूम नहीं है ये कौन सा वक्त है? ये वो वक्त है कि जिस वक्त मेरे नाना जान खुतबा दिया करते थे। तुझे मेरी शानो शौकत का पता नहीं है। आपने जब सर सजदे में किया और बता दिया देखो हुसैन जब दुनिया से जा रहा है उसके बावजूद देखो सर सजदे में है और अल्लाह की इबादत करता हुआ जा रहा है। वो मरदूद आगे बढ़ा, उसने खंजर चला दिया, हुसैन का सर तन से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, अल मुख्तसर मैंने आपको बातें बता दी बहुत मुख्तसर से वक्त में, मगर बात तो बहुत और सारी थी। इंशाअल्लाह आने वाले जलसे में या आने वाली और तकरीर में मैं करबला के आगे का वाकया सुनाऊंगा कि जब तमाम लोग शहीद हो गए थे उसके बाद आखिर हुसैन का सर कौन ले गया था, कहाँ गया था, खेमों को क्या किया था और उन सैयद अली पर क्या जुल्म किए थे। इंशाअल्लाह वक्त मिला किसी और मौके से मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना इसमें जो गलतियां हो गई उसे माफ फरमाए। पाक परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भोनी वालों ने ये जो जलसा सजाया है अल्लाह पाक तमाम के गुनाहों को माफ फरमाए और तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।